ये बार बार वही चेहरे लंबा टाइम खिलाने के चक्कर में, और जो बच्चे डिजर्विंग थे 18, 19, 20 साल के, जिनके ने आके पाकिस्तान को बताना था कि हम पाकिस्तान की तरफ ये ब्रांड खेल के टीम में आएंगे, वो घर वेट कर रहे हैं। देखिए बात ये कि जैसे पहले आपने आगाज़ में कहा ना कि इसके जो थी मतलब इसका जो मेयार था ना PSL का, किसी भी लड़के का टीम में आने का, उसमें एज भी जो थी उसको भी शामिल किया गया था कि एक एज जो है वो है। अब आप देखें कि खाली उसकी बात ना करें, आप वार्नर को भी ले लें, आप वार्नर भी ओवर एज है, ठीक है ना। और तकरीबन वो तमाम खिलाड़ी जो हैं ओवरसीज हमारे टीमों में शामिल हैं जो अपनी क्रिकेट को खैरबाद कह चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। दूसरी जो सबसे अहम बात है ना कि हमारी जो ड्राफ्टिंग है ना, ये जो हमारे यहाँ जो आकर खेलने के लिए जो लोग तैयार हैं, उनकी राह के अंदर PSL जो है ना, IPL जो है ना, वो भी बहुत बड़ी रुकावट है, ठीक है ना। उनके ऊपर वो भी एक वो है कि अगर वो पाकिस्तान आकर वो लड़के जो मौजूदा क्रिकेट खेल रहे हैं, जो अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी टीम को, अगर वो ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान आकर खेलने के, तो वो फिर उनके लिए जो है ना IPL के दरवाजे जो है ना, जैसे राशिद खान है, वो उसने अपने नाम को रजिस्टर्ड नहीं कराया, हाँ वो ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं, तकरीबन बंद हो जाते हैं। कोई शायद बीच में से निकल आए और खेल जाए और उधर भी खेल जाए, वो एक अलहदा बात है। तो ये जो है ना, एक ये भी चीज़ है। दूसरी बात ये कि अगर हम PSL को अपनी क्रिकेट का फ्यूचर बताते हैं कि हमें यहाँ से अपनी फ्यूचर के लिए बहुत नौजवान और अच्छे लड़के लेने हैं, ठीक है ना। अब जो क्रिकेट है ज्यादा हो रही है ना, वो शायद टेस्ट मैच जितने ज्यादा नहीं है जितनी के वनडे और T20 है, बल्कि T20 ज्यादा है। तो मैं स्टैट्स देख रहा था कि पाकिस्तान ने टोटल 5 टेस्ट खेलने हैं, 25 ODI और 29 T20 खेलने हैं। ठीक है ना। तो अब हमारा जो जहनी तौर के ऊपर जो हमारा मेयार होनी चाहिए तैयारी का, वो होना चाहिए अपना T20 का। और हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो आ गया अपना ये पाकिस्तान लीग के हवाले से। हमने इसमें उन तमाम लड़कों को, उन नौजवानों को कि जो हमारा मुस्तकबिल हो सकते हैं, उनको कोशिश की है कि वो जो है वो बार, और इसमें भी रिश्तेदारियां और दोस्तियां और जो भाई जो है ना मोहब्बतें, वो भी शामिल हैं। कई प्लेयर्स के भाई भी शामिल हैं टीमों के अंदर, जिनका के कोई ना डोमेस्टिक क्रिकेट का इतना बड़ा कोई वो है कारनामा कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा उसके अंदर दिया हो, लेकिन वो भी फ्रेंचाइज के अंदर शामिल हैं और वो पैसे जो है वो ले रहे हैं। सो ये है कि जब तक आपकी जो सिलेक्शन, आपकी सोच जो है उसका मेयार पाकिस्तान नहीं ना होगा, तब तक ये सब कुछ जो है ये होता रहेगा जो हो रहा है। और मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके कि डे बाय डे हमारे इस लीग की खूबसूरती और इस लीग का टेरर जो था वो बढ़ना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि ये दिनों के साथ साथ और जमीन की तरफ जो है मैं आ रहा है। एक बात करता हूँ कि बिजनेस मॉडल है, फ्रेंचाइज वाले परफॉर्मर चाहे लोकल है या इंटरनेशनल है उसको केटर करते हैं। चले परफॉर्मर की तरफ भी अगर आए, अब धानी मुल्तान सुल्तान की कमोडिटी था, पाकिस्तान भी खेल चुका है, वो अब कहीं नजर नहीं आ रहा, किसी ने उसको बॉदर ही नहीं किया, पूछा ही नहीं किसी ने। जब तक वो आपका 2-3 सीजन में हाईएस्ट विकेट टेकर, मूसा ने मैंने जिस तरह कहा अभी आपके T20 का हाईएस्ट आउट किया, उसको पिक नहीं किया। बात बड़ी सिंपल है, मैं जो समझता हूँ, मैं खुद भी कोच हूँ, जब आप किसी प्लेयर्स में देखते हैं कि यार इसको फुल स्टॉप लग गया है और ये फ्यूचर प्लान में कहीं भी फिट इन नहीं होगा, फिर आप उससे थोड़ा सा फोकस हटा लेते हैं। दिस इज़ वेरी नेचुरल फार्मूला। कि जैसे आपने मूसा की बात की, मैंने उससे मेरा ख्याल 20-25 मैच देखे, इज़ नॉट डेवलपिंग हिमसेल्फ, इनहैंस ही नहीं कर रहा। धानी की बात की आपने, धानी की एक साल में वो पेस भी ठीक थी, उसको जगह भी ठीक मिली, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि दूसरे एंड पे कौन बॉलिंग कर रहा है। देखिए वहाँ पे आपका एहसानुल्लाह भी बॉलिंग कर रहा था जी, वो भी परफॉर्म कर रहा था, उसको भी आपने भी टारगेट करना है, उसका भी चैलेंज आपने कबूल करना है। फिर आपका अफरीदी था उधर, दोनों परफॉर्म कर रहे थे, फिर वहाँ पे धानी को भी करनी थी। जब आपकी पेस इंप्रूव नहीं हो रही होती और दूसरे एंड से उसी तरह की पेस वाले बॉलर होते हैं, तो आप दबना शुरू हो जाते हैं। आपने उनको एक टूर करवा दिए, शाहीन का टूर करवा दिया, लेकिन जब भी मैंने उसे देखा है, उसमें भी ऑलमोस्ट उसे बिठाया ही गया, बहुत रेगुलर नहीं खिलाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं रेगुलर नहीं खिलाएगा। आपकी बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं, लेकिन एक प्रॉब्लम हमारा भी है कि हम अपने प्लेयर को डेवलप भी नहीं ना करते। फ्रेंचाइज उस लिहाज से देखती है ना, बोर्ड देखता है, प्लेयर बनता है, अच्छा जी बन गया टैलेंट, बाद में टैलेंट। मैं कहता हूं एक च्युइंगम है, आप उसको उतनी स्ट्रेच कर सकते जितनी उसमें कैपेसिटी है, उसके बाद तो टूट जाएगी। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि कभी हम घास वाली पिच पे खेल रहे हैं, घास वाली पिच में हम सीमर डेवलप कर सकते हैं,
पेसर डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी पेस को कट डाउन करके जगह ढूंढनी होती। तो जिस तरह के वेदर में हमारी क्रिकेट चल रही होती है, अब ठीक है कुछ वेदर आप कराची मैच कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली जब आप कोल्ड वेदर में आते हैं तो आप नेचुरली तौर पे आप अपनी पेस कट डाउन करते हो। ये एक फार्मूला होता है, कोई भी कोच होगा ये एडवाइस करेगा या इसको आगे बॉल करना। जब आप आगे बॉल करने का सोचते हैं तो आपको अपनी पेस कट डाउन करनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ ये कि हमने हमेशा ये बात की है कि प्लेयर को डेवलप करने वाली एक आई होती है, उसको हम हमेशा लैक करते हैं। लेकिन आप वकार 5 दफ़ा आया, कोई प्लेयर डेवलप नहीं कर सका, बल्कि अगेंस्ट किए उसने अपने प्लेयर। फास्ट बॉलर था, आप इससे बड़ा लेजेंड कौन हो सकता है? इससे बड़ा लेजेंड कौन हो सकता है इरफान? जो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में उसने कोचिंग अपना अप्लाई किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि यहाँ पे तुम्हें शॉर्ट लिस्टेड किसने किया और यहाँ पे आपने हेड कोच बना दिया। तो ये 5 दफा आप रहे हैं और बाकी भी नाम इसी तरह ही है, एक जाता है फिर दूसरा आता है, तो कभी प्लेयर डेवलपमेंट के लिहाज से तो कुछ है ना। अभी मेंटोर्स का भी सुना साहब हो रहा है, मेंटोर्स का भी देखा जा रहा है कि इन्होंने अभी ये जो 6-8 मंथ का स्पैन था क्या किया है। रिजल्ट आ ही नहीं सकता ना। 2 टूर किए हैं, नहीं वो तो सारे 1 मंथ इधर रहते हैं 1 मंथ बाहर रहते हैं, तो आपने प्लेयर के ऊपर देखना क्या है। आ ही नहीं सकते इसलिए क्योंकि आप हमेशा अपने आप से बाहर निकलते नहीं हो कि जी मैं आप उसी तरह का माइंडसेट, उसी तरह की सोच लेके आप प्लेयर डेवलप कर रहे होते हो। आप देख लें जितने भी कंपटीशन हुए नहीं, इसका मैं मिजाज भाई आपकी बात एग्री करता हूँ, लेकिन इसका मसला ये है कि जब नियत आपकी कोचिंग हो ना, तो आप नेशनल टीम की कोचिंग पे नहीं आएंगे, आप बच्चे ट्रेन करेंगे। कोचिंग अंडर 19 आप भी कोच है, नीचे ग्रास रूट पे कोचिंग चाहिए होती है। ऊपर तो इस लेवल के ऊपर मैनेजमेंट है, मेंटोरिंग है। इधर तो आपने एक 22-23 साल बाबर की कोचिंग क्या करनी, क्या करेंगे आप, उसे क्या सिखाएंगे? आप तो उसको सिर्फ उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आप उसकी कोचिंग नहीं कर सकते। और बात ये है कि आप ये जो क्रिकेट है, एडवांस क्रिकेट है, बड़ी हार्ड एंड फास्ट है। ये माइंडसेट जब आप लेके नहीं चलेंगे ना तो आप पिटते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा एक वर्ड मैं ना जब जावेद मियादाद को डायरेक्टर बनाया हुआ था ना जी, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मेरे बड़ी अच्छी वो मोहब्बत से मिलते हैं और खासी गपशप रहती है मेरी उनके साथ। तो मैं उनसे यही बात कर रहा था, मैंने कहा आप डायरेक्टर बनकर यहाँ एक अच्छा सा आपको कमरा दे दिया, आप बड़े मजे से बैठे हुए जनाब मैच देख रहे हैं मेरे साथ गप्पे मार रहे हैं, तो क्या? उसने कहा कि भाई बात ये है कि मेरा घर चल रहा है ना, हाँ जी, मुझे मिल रहे हैं ना पैसे, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं ये पैसे लूं। उसकी वजह ये है कि जो मतलब जो हमारी नर्सरी है, अगर उसकी आबियारी नहीं होती, अगर मेरे मतलब टैलेंट से या मेरे तजर्बे से उन बच्चों को फायदा नहीं होता, तो फिर मेरे मतलब मैं डायरेक्टर बन के तो बैठा हुआ हूं, पैसे भी ले रहा हूं, लेकिन उसका क्या फायदा? मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं ये जो आपकी जो है ना, जो आपने इतनी बड़ी सारी जगह जो बनाई हुई है नेशनल क्रिकेट एकेडमी, मैं यहाँ 14, 15, 16, 17 साल के बच्चों की ट्रेनिंग करूं, उनको सिखाऊं कि क्रिकेट होती क्या है, ताकि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन स्टाफ मौजूद हो, बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हो।